नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अब तक का अपडेट लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम दिखाएंगे आपको धुआंधार खबरें, ताजा तरीन बुलेटिन। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी जैसे होगी आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई भी शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप आप तक पहुंचाएंगे। तो लखनऊ में जो अग्निकांड मचा है उसकी जांच अब होगी। बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार हो चुका है, कोचिंग सेंटर का संचालक गिरफ्तार हो चुका है, 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, मुआवजा भी दिया जा रहा है, इलाज भी किया जा रहा है। मगर सिस्टम का इलाज कौन करेगा? जिन ऑफिसर्स पर इस बिल्डिंग की जांच परख का जिम्मा था, उन पर हादसों के बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है? इन तमाम सवालों के बीच लखनऊ के लक्षागृह ने 15 जिंदगियों को राख कर दिया। बेसमेंट में एसी फटा और बिल्डिंग शोलों में घिर गई। ऑटोमेटिक गेट्स लॉक हो गए। इस इमारत में ना फायर का एनओसी था और ना ही कोई वेंटिलेशन का इंतजाम, जिसकी वजह से आग और भड़की, तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचा, एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। इन तमाम खामियों ने 15 परिवारों को जिंदगी भर का ऐसा जख्म दिया जो ता उम्र नहीं भरने वाला है। जिनके बच्चे पढ़ लिख कर करियर बनाने वाले थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लालच और लापरवाही 15 बच्चों की जान ले ली। ना निकलने का रास्ता, ना ही बचने का मौका। ना फायर, ना एनओसी, बिल्डिंग चल कैसे रही थी? ना फायर, ना वेंटिलेशन, काल कोठरी में क्लासरूम। मां के सामने मर गया बेटा, ये दर्द चीर देगा कलेजा। 15 बच्चे खत्म हुए, उसमें हमारा भी बेटा था। 15 लोगों की दुनिया उजड़ गई। मैं बुढ़ापे लाती सहारा चला गया। बच्चों को बना दिया लाश, आखिर कितने गुनहगार? लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इमारत से निकली लपटों ने 15 जिंदगियां लील ली। 20 से 30 साल की उम्र के बच्चे जो हुनर सीख रहे थे, इमारत में इसीलिए वहां पहुंचे थे और वहां से जब निकले तो लाश बनकर निकली। अब देखिए, इस अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। लपटों में पूरी तरह से जल चुकी इमारत को सील किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गठित एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची। सीएम योगी के आदेश पर पूरे अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्य की एसआईटी बना दी गई है और इसे 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेगी। इससे पहले फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मौके वारदात से सैंपल इकट्ठा किए गए। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डिंग का जो ओनर है वीरेंद्र शुक्ला, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा लखनऊ के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। 4 अधिकारी अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक 5 सदस्यों की टीम गठित की है। तो जांच तेज हो चुकी है। एलडीए की, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग मौके पर पहुंचे। इससे पहले फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर के सैंपल कलेक्ट किए। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 4 अधिकारी भी इस मामले में सस्पेंड हुए हैं। लखनऊ के अलीगंज में जिस इमारत में 15 बच्चे जिंदा जल गए हैं, उसकी 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आग लगने के पहले की, जिसमें पेट सेंटर और गेमिंग स्टूडियो के होर्डिंग साफ साफ आपको नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब इमारत में आग लगी और वहां पर फंसे बच्चे तार के सहारे नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर को देखिए, ये उस वक्त की है जब इमारत पूरी तरह से लपटों में घिर गई थी। और आखिरी तस्वीर, ये उस वक्त की तस्वीर जब इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, उसे हम और बड़े फ्रेम में आपको दिखाएंगे। जब ये पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी थी,
बच्चे अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक जंग से लड़ रहे थे। कुछ बच्चों ने ऊपर से छलांग लगा दी, जिनको गंभीर चोटें आई हैं, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चा जो है वो सरिये पर गिर गया और सरिये से जख्मी होने की वजह से उसकी बैकबोन में भयानक इंजरी हुई है। लेकिन ये जलती हुई इमारत ये बता रही है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। एक इमारत जो लखनऊ के अलीगंज जैसे इलाके में है, इस इमारत में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जहां पर 40 से ज़्यादा स्टाफ भी काम करता था। वहां पर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट था, जहां पर ऐसी किसी स्थिति से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। एनओसी, फायर एनओसी नहीं थी। और जैसा कि हमारी सहयोगी रुचि ने हमें बताया था कि लगभग 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है जिसमें इमारत बनी है, और 2000 स्क्वायर फीट के एरिए में 1300 स्क्वायर फीट एरिए में ही बिल्डअप किया जा सकता है। ये नॉर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं। ऐसे में इस तरह की इमारतें कैसे खड़ी हो जाती हैं, और अधिकारियों की निगाह तब पड़ती है जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, जब इस तरह से लोगों की जानें चली जाती हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, हादसे से पहले सब कुछ कितना अच्छा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों की जिंदगी संवारी जाती है, यहाँ बच्चों की जिंदगी को पंख दिए जाते हैं। लेकिन इसी इमारत में जलने से 15 परिवार उजड़ गए। रो रो करके लोगों का बुरा हाल है, तो कुछ आंखें पथराई हुई हैं, जिनको अब भी इंतजार है कि शायद उनका बच्चा बोल उठेगा, शायद उनका बच्चा घर कोचिंग से लौट आएगा। और इसके पहले भी हमने देखा था, दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। ठीक वैसा ही लखनऊ में भी देखने को मिला। लखनऊ की इस इमारत में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। थंब इंप्रेशन से इसका दरवाजा खुलता था। आग लगने के बाद इसके ऑटोमेटिक दरवाजे लॉक हो गए और जो छात्र अंदर फंसे थे उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और टेरेस पे यानी छत पर जाने का जो रास्ता था वो बंद कर रखा था। कई वजहों से, आमतौर से जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं उनको उनमें छत पर जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ से किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो रास्ते का बंद होना एक ख़तरनाक फैसले के तौर पर सामने आया। और इसी वजह से जब नीचे आग थी और ऊपर जाने का रास्ता नहीं था और बच्चे इसी आग के अंदर फंस गए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था और वो बच्चे इसी आग में जिंदा जल करके ख़त्म हो गए। कई छात्र जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए थे, जिनका दम घुटने की वजह से दम निकल गया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में ये वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगने के बाद 15 लोगों की जान चली गई। और बिल्डिंग के बाहर आग के जो निशान हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीचे पेट क्लिनिक चलता था, तो डॉग्स के लिए जो फूड होता है उसके नीचे पैकेट्स हैं और इस तरह का सामान है जो नीचे क्लिनिक में, पेट क्लिनिक में इस्तेमाल होता था। अब बड़ी बात यहाँ देखने वाली ये है कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता इसके अंदर है और इसी से एंट्री थी और इसी से एग्ज़िट था। तो और यहाँ पे एसी के आउटर यूनिट लगी हुई हैं। जब आग लगी तो उसमें धमाके होने लगे और जो बच्चे थे जो एनिमेशन सेंटर में थे, कोचिंग सेंटर में, दरवाज़ा क्योंकि बंद हो गया और जो ये बताया जा रहा है जो टॉप फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे छत है और उसके नीचे ऑफिस है वो बंद था, तो बच्चे जो है ऊपर भी नहीं जा पाए और नीचे आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, दरवाज़ा नहीं खुला, जिसकी वजह से 10 बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिनकी दम घुटने से मौत हुई है। तो समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ की बात है। बहुत सारे बच्चों ने अपने घर वालों को फ़ोन किया, अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि हमारा दम घुट रहा है, यहाँ से निकालो, लेकिन निकालने का रास्ता नहीं था। बहुत सारे बच्चे जो बिजली के तार थे उनके सहारे यहाँ नीचे आए, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं थे और दम घुटने से बच्चों की मौत हुई। बहुत सारे बच्चों ने अपने को बाथरूम में बंद कर दिया और यहाँ बाहर भी जो गाड़ियाँ खड़ी थी, रिक्शे खड़े थे, वो भी सब बिल्कुल जल के राख हो गए हैं। उसका बस एक ढांचा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आग कितनी भयावह थी, ये जो तस्वीरें हैं वो बयान कर रही हैं। अब इस पूरे मामले में 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 4 सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि ये जो बिल्डिंग है ये 2016 में इल्लीगल घोषित की गई थी, क्योंकि ये बिल्डिंग, ये पूरा इलाका रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल प्लॉट पे बनाई गई थी और जो नॉर्म्स होते हैं कि आपको सेटबैक छोड़ना पड़ता है, यानी 3 तरफ इस बिल्डिंग में रास्ता छोड़ना चाहिए था, लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल सटा के बनाई गई और इस वजह से हादसे में इतने लोगों की जान गई।
इस अग्निकांड में 15 बच्चों की जान जाने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी नींद टूटी है। एलडीए ने इस इमारत को गिराने का फैसला किया है और इस बारे में नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। रुचि, जब साल 2016 में, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, साल 2016 में इस इमारत को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ था कि ये अवैध तरीके से बनी है, गलत तरीके से बनी है, तो अब ये फैसला आखिर क्यों हुआ है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, जब इसमें आग लग गई और इसमें कई 15 बच्चों की इस हादसे में जानें चली गई? बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाब पता नहीं कौन देगा और उन माँ बाप को कौन देगा जिनके बच्चों ने जान अपनी गंवा दी इस हादसे में। और ये तो बिल्कुल आँख के सामने दिख रहा है हुसैन कि ये पूरी बिल्डिंग गलत तरीके से बनी है। सबसे पहले आवासीय ये पूरा इलाका है, सब घर हैं, वहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर ली, कोई भी नियम का पालन नहीं हुआ। जैसे आप बता रहे थे, तो जो नियम है, जो नियम कहते हैं आज की तारीख में, जो एलडीए के नियम है, एलडीए के तहत ये पूरा इलाका आता है कि अगर इस तरह की बिल्डिंग बनाई भी, मान लीजिए वो गलत है पहले, लेकिन अगर बनी या कोई घर बना तो 3 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ना ज़रूरी होता है, बीच में एक आंगन छोड़ना ज़रूरी होता है जिससे वेंटिलेशन हो। यहाँ तो कुछ भी पालन नहीं किया गया। अब आप बाहर भी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा एसी के आउटर यूनिट्स हैं, 1 दर्जन से कम एसी यहाँ पर नहीं है, तो जो एक ही निकलने का रास्ता था वहाँ तो आपने आउटर यूनिट लगा दी। जो वायरिंग है, बिजली वालों से हमारी बात हुई, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सारी गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ थी। तो अब तक आखिर क्यों आंख मूंद के बैठे हुआ था एलडीए या जो बाकी यहाँ के लोकल पुलिस है, नगर निगम है, उसके सामने, नज़र के सामने आखिर ऐसा क्यों नहीं आया कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनी है, आवासीय है, कोई भी नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ। आप सोचिए कि इतनी फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी और इस ऑफिस में ही जो एनिमेशन कोचिंग सेंटर था, बच्चों को मिला के, स्टाफ को मिला के करीब 40 लोग तो वहाँ आते थे। सवाल ये भी है रुचि कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उस वक्त जब ये इमारत बनी होगी, क्या उस वक्त के अधिकारियों तक भी इस हादसे की जांच और आंच वहां तक जाएगी, क्योंकि वो भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके वक्त में इमारत खड़ी हुई थी। रुचि, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी उसका लेआउट जरा आपको समझाते हैं। इस बिल्डिंग की फ्लोर वाइज तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं, ये आप जरा देखिए। बेसमेंट में पेट शॉप, जहां पर जैसा कि रुचि ने हमको बताया था कि पेट का क्रच था, लोग अपने जानवर वहां रख करके अगर उनको कहीं जाना होता था तो वहां जाते थे और जानवरों से जुड़ी चीजें वहां मिलती थी। ग्राउंड फ्लोर पर भी पेट शॉप का ही एक्सटेंशन का हिस्सा था। फर्स्ट फ्लोर पर पेट क्लिनिक चल रहा था, यहां अपने पेट्स लोग लेकर के जाते थे और वहां जाहिर है उनका इलाज वगैरह वहां पर होता था और लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन आमतौर पर पेट शॉप पर और पेट क्लिनिक पर संडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन सेकेंड फ्लोर पर कल यानी सोमवार के दिन छात्र छात्राओं की अच्छी खासी तादाद थी, क्योंकि दिन सोमवार का था और सेकेंड फ्लोर पर मौजूद लर्निंग स्पेस लाइब्रेरी और एनिमेशन एकेडमी हेड हॉपर स्टूडियो में स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में मौजूद थे। अब देखिए, बेसमेंट में एसी फटा, चीख पुकार वहां पर मच गई। एंट्री एग्जिट का एक ही रास्ता था निकलने का। ऐसे में मौत ने ज्यादा तांडव मचाया। ऊपर से बायोमेट्रिक गेट्स थे वो ऑटो लॉक हो गए, जिससे बच्चे अंदर ही फंस गए। उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिखा। फिर जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने लगे बच्चे। इस हादसे में 15 बच्चों की जान चली जाती है और 9 बच्चे अब भी मौत से जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। इतनी सारी बिजनेस यूनिट्स इसमें चल रही थी, पेट शॉप, पेट क्लिनिक, पेट क्रच, उसके बाद अंदर लाइब्रेरी है, अंदर जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है जहां पर बच्चे जो हैं वो गेम्स बनाना वगैरह सीख रहे हैं। और इसके बावजूद जो इंतजामात होने चाहिए, जो इंस्टीट्यूट किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए जो फायर एनओसी किसी बिल्डिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो सब कुछ यहाँ पर सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए। बार बार अग्निकांड और बार बार जान गंवाते बेकसूर लोग। इस हादसे के बाद ही आखिर क्यों खामियों का पता लोगों को चलता है, सिस्टम को चलता है। सिस्टम की नींद तब क्यों टूटती है जब आम लोगों की मौत हो जाती है। लखनऊ के अलीगंज में जो हुआ अग्निकांड, ये पूरे सिस्टम की लापरवाही को दिखा रहा है। और कल दोपहर करीब 1:30 बजे बिल्डिंग में यहां पर आग लगी थी। अफरा तफरी वहां पर मच गई।
अलीगंज इलाके में चीख पुकार मच गई और बेसमेंट में एसी फटा और पल भर के अंदर ये पूरी बिल्डिंग आग के शोले में तब्दील हो गई। सबसे ज्यादा कहर दूसरी मंजिल पर बरपा, जहां पर एक लाइब्रेरी और एक एनिमेशन एकेडमी चल रही थी। उस वक्त कोचिंग सेंटर्स में 20 से 22 स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के लिए बस एक रास्ता था, एक ही सीढ़ी थी। आग लगने के बाद बिल्डिंग में मौजूद लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। आग फैलती गई और बिल्डिंग जलती गई। एक तरीके से ये बिल्डिंग तंदूर बन गई। जो बायोमेट्रिक गेट्स जिसके बारे में आपको दीपिका बता रही थी, उनके साथ एक परेशानी ये है कि इस तरह की आग लगने की स्थिति में वो गेट लॉक हो जाते हैं। मतलब ये कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते और ऊपर यानी बिल्डिंग के टेरेस पर जाने का, छत पर जाने का रास्ता बंद है। अब बच्चों के पास इस जलते हुए बिल्डिंग में जल जाने या फिर उससे कूद जाने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। लखनऊ अग्निकांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। अब यह जानकारी सामने आई है कि साल 2016 में ही इस इमारत को गिराने का आदेश जारी हुआ था, क्योंकि इसमें निर्माण जो है वो नक्शे के मुताबिक नहीं किया गया था। लेकिन इसके 2 महीने के अंदर ही डिमोलिशन पर रोक लगा दी गई। 1992 स्क्वायर फीट की इस इमारत का आवासीय नक्शा, रेसिडेंशियल नक्शा अप्रूव हुआ था 2014 में, और यह नक्शा इसके मालिक वीरेंद्र शुक्ला के नाम पर पास करवाया गया। लगभग 2000 स्क्वायर फीट होते हैं और ये एक रेसिडेंशियल प्लॉट है जहां पर जो इमारत बननी थी उसमें, जैसा कि हमें रुचि बता रही थी, कि फ्रंट पर 3 मीटर और दोनों लेफ्ट और राइट के हिस्से में, पीछे के हिस्से में 3-3 मीटर का गैप छोड़ना होता है और उसके बाद आप इमारत वहां पर बना सकते हैं। और ये रेसिडेंशियल इमारत होगी, ना कि ये कॉमर्शियल स्पेस के तौर पर यूज किया जाएगा। लेकिन लंबे वक्त से ये बिल्डिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अधिकारियों का आना जाना गुजरना इस इलाके से होता होगा, इंटेलिजेंस की खबरें भी जाती होंगी, लेकिन कहीं से कोई कदम नहीं उठाया गया। और जब आग लग गई, 15 बच्चों की जान चली गई, तो अब बहुत सारी जांच की बात हो रही है। अब देखिए, इस अग्निकांड में यूपी के कुल 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 8 लखनऊ के ही निवासी हैं। इसके अलावा कानपुर के 2 और बाराबंकी के 1 बच्चे की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के 2 के अलावा मध्य प्रदेश और हरियाणा के 1-1 लोग इस अग्निकांड के शिकार हो गए। आग लगी है, बिल्कुल बगल में घर है आपका। आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। क्या हुआ? मैं अपने लॉन में बस मैं खाने की प्लेट लगाने ही वाली थी। 2 से 2:15 के बीच की बात है। तो फिर मैं अपने लॉन में आई, क्योंकि मेरे लॉन में मैंगो ट्री है, तो कुछ मैंगो गिरे हुए थे। तो मैं मैंगो उठाने आई तो मैंने देखा कि धुआं और आग के लपटें जो हैं उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने देख कर कि जब मैं गेट खोल करके मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि आग लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं उस समय कुछ नहीं सूझा, क्योंकि मैंने टीवी में और न्यूज़ में देखा था कि लोग गद्दे उठा करके नीचे रख देते हैं, तो फिर से ऊपर से लोग जम कर, लेकिन वो कंडीशन मेरे को उस समय कुछ नहीं सूझा। तो मैंने पानी की बोतल और वो एक बेडशीट उठा लिया कि शायद कुछ, लेकिन वो इतनी भयंकर आग थी कि आप चाह करके भी ना अंदर घुस सकते थे ना कुछ। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग ऊपर से उतर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं एंट्रेंस के थ्रू घुस करके और बचाऊं, लेकिन आप वो भी नहीं हेल्प चाह करके भी आप हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्रेंस और एग्ज़िट उनका एक ही था। और इन लोगों ने आउटडोर जो था वो एसी कंप्रेशर में ही ब्लास्ट हुआ था, तो उन लोगों ने सीढ़ियों पे एंट्रेंस के सीढ़ियों पे ही लगा रखा था। तो उसके बाद नीचे पेट शॉप था हमारे यहाँ, मतलब हर तरह के जानवर उसमें, छोटे छोटे गाय और जो है वो हाइब्रिड गाय थी। उसके बाद मतलब इन लोगों ने डॉग, बिल्ली, हर तरह के एनिमल्स को। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। फिर क्या हुआ? तो फिर उसमें जो है वो आग लग गई। तो पेट शॉप में जो है आग लगी थी। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पे गोडाउन बना रखा था। उसके बाद जो है वो बच्चों का जो है वो मैम ने बहुत हेल्प किया। बच्चों लोग जो है कह रहे हैं कोचिंग है, लेकिन वो कोचिंग सेंटर नहीं था। ये गलत मैसेज जा रहा है समाज को। कोचिंग सेंटर नहीं था, वो लाइब्रेरी थी।
और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा एनिमेशन का ऑफिस बना रखा था, तो नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग थी। जो नीचे चूँकि आग लगी और उसके बाद लाइब्रेरी का जो डोर था वो थंबप्रिंट से खुलता और बंद होता था, तो वो लॉक हो गया जब आग लगी। तो जब कुछ बच्चे ऊपर से मैंने देखा कि वो उतर रहे हैं, कुछ बच्चे को चोट लगी, तो उसके बैकबोन में को चोट लग गई थी। उसके बाद उसका गिरने की वजह से लिवर फट गया था, तो हॉस्पिटल में वो गया, तो फिर उसकी भी डेथ हो गई। मैं उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता, बस जिनसे रुचि बात कर रही थी वो उस हादसे के बारे में ठीक से बता नहीं पा रही। जो कुछ देखा उन्होंने, उनका गला भर आ रहा है, उनकी आंखें भरी आ रही हैं कि इतना खौफनाक वाकया उनके घर के ठीक बराबर वाली बिल्डिंग में हुआ। उन्होंने एक और बात बताई कि इसमें कोचिंग नहीं चलती थी, एक लाइब्रेरी थी। आजकल एक चलन चला है कि लाइब्रेरीज आपको जगह जगह दिखेंगी और कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पर कुछ पैसे अदा करके जा करके वहाँ पढ़ाई करते हैं। और एक एनिमेशन का ऑफिस था, जैसा कि वो बता रही थी। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हादसे के वक्त की पूरी गवाही दे रही हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने जाकर के हालात को देखा और उसके बाद एक SIT का गठन उनकी तरफ से किया गया है। और अब तक 6 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जबकि 4 अधिकारियों पर भी इस मामले में गाज गिरी है। लखनऊ अग्निकांड ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, मगर एक तस्वीर ऐसी है जिसने हर किसी की रूह कांपा दी है। लखनऊ अग्निकांड की सबसे दर्दनाक तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें एक छात्र की कमर में लोहे का सरिया घुस गया। छात्र जयंत ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे नीचे रेलिंग में लगे नुकीले सरिये उसकी कमर में घुस गए। जयंत का इस वक्त लखनऊ के KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज चल रहा है। वहाँ वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आप तस्वीर देखिए, जब इस तरह की आग लगी तो ऊपर से जयंत ने छलांग लगाई, लेकिन बदनसीबी से बेचारा वो जो रेलिंग है सामने की, उस रेलिंग पर वो आकर के गिर गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी तकलीफ़ में वो इस वक्त होगा। उसके बैकबोन में चोट आई है, उसके कमर में जो वो रेलिंग है वो घुस गई और उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। जयंत जो है वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन शोलों में घिर गया था। मजबूरी में उसको कूदना पड़ा और लेकिन वो खुद को कूदते वक्त ठीक से नहीं संभाल पाया और वो नीचे रेलिंग से आके टकराया और रेलिंग में लगी लोहे की रॉड उसके कमर में घुस गई। आनन फानन में उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। KGMU में उसका इलाज चल रहा, हालत उसकी काफ़ी गंभीर है। 26 साल का जयंत गुप्ता लखनऊ की LDA कॉलोनी में ही रहता है और वो एनिमेशन का कोर्स यहां से कर रहा था। अब देखिए जयंत का ये वीडियो देख करके हर कोई कांप उठ रहा है। कैसे जयंत शोले से बचने के लिए नीचे कूदा और कैसे उसकी जिंदगी फिर भी खतरे में ही पड़ गई, ये आपको समझाते हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है लखनऊ अग्निकांड की सबसे भयानक तस्वीर है। 26 साल का जयंत लपटों में घिरा हुआ था, उसे मौत सामने नजर आ रही थी। बचने का मात्र एक ही रास्ता था, लिहाजा वो बिल्डिंग की पहली मंजिल से नीचे कूद गया, मगर नीचे सरिये लगे हुए रेलिंग थे और जयंत सीधे उसी रेलिंग पर गिर गया, जिससे सरिया उसकी कमर में घुस गई। जयंत की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है फिलहाल। और आग चूंकि फ्रंट के हिस्से पे काफ़ी है, तो मतलब ये कि वो जब पीछे से दौड़ता हुआ आया होगा, उसने छलांग लगाई होगी, तो उसे ये ध्यान नहीं रहा होगा कि जहाँ पर वो लैंड करेगा जाकर के ज़मीन पर, वो वहाँ पर रेलिंग है और इसी वजह से वो इस भयानक हादसे का शिकार हुआ।